स्वागत 24 मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी सिद्धि और लाइव खबर दिखा रहा हूँ आपको घरोंडा से। घरोंडा शहर में हम खड़े हैं साईं बाबा कॉलोनी में, मानसरोवर धाम कॉलोनी इस कॉलोनी का नाम है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं सोमा रोडीज कंपनी जो टोल काटने का काम करती थी। जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने बताया है कि 3 महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है और इनसे आज ज़बरदस्ती रिजाइन भी करवाया जा रहा है। कुछ भी और भी इनके मामले हैं, आइए इनसे पूछते हैं क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है। तो बताएं सर क्या। अमृतपाल, हाँ जो जी आप बताइए क्या, किस लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और क्या आपकी समस्या है। हम इस टोल प्लाजा पे काम करते हैं, घरोंडा टोल प्लाजा पे। तो पिछले 2 से 3 महीने हमें सैलरी नहीं मिली। हम ड्यूटी पे भी आए, जब कंपनी हमें ड्यूटी पे बुलाया हम आए भी हैं। तो अब भी है, कंपनी ने जब घर बैठाया तो एक बात कही थी, आप घर भी बैठो लेकिन ये आपकी अटेंडेंस जाएगी, जब बुलाएंगे आ जाना। हम बैठे रहे, 2 महीने से सैलरी नहीं आए, 2 महीने से भी 2.5 महीने हो चुके हैं। और आज कंपनी ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया, भी हम आपका फुल एंड फाइनल करेंगे, रिजाइन दे दो आप इस कोरोना के काल में, जब यहाँ पर कहीं और है ही नहीं, रोजगार 1% भी नहीं है। तो रोज बुला तो लिया, तो अब यहाँ पर कंपनी ये कह रही है भी जो 5 या 10 साल से या जितने भी टाइम से काम कर रहे हैं सैलरी हम आपको दे देंगे 2 महीने की, लेकिन जो आपका लीव का पैसा इकट्ठा हुआ है, चाहे वो 100 दिन का हो चाहे 50 का हो, कितना भी हो, वो नहीं देंगे। किसी तरह का आपको बोनस नहीं देंगे, क्योंकि हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं। हमने 6 लगा लो भी 60-70 छुट्टियाँ, बहुत पुराने हैं भी जिनको 40 साल उम्र होगी काम करते हुए यहाँ पे, उनको कोई पैसा नहीं दे रहे जो लीव का इकट्ठा हुआ है। यानी कि हमें कम से कम भी 4-4, 5-5 महीने की सैलरी का सीधा हमारा लॉस है जी। अगर उसका पैसा हमें नहीं मिलेगा तो हम आज तक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या हुआ हमें? उसका कोई फ़ायदा नहीं, हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है। साथ जी जितने भी लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, कितने सारे लोग यहाँ इकट्ठा है। कोरोना काल में बेरोजगारी का संकट है, अगर इनसे यहाँ रिजाइन ले लिया जाता है तो आगे ये काम कहाँ करेंगे। काम की पहले ही देश में दिक्कत है जी। और भी कुछ लोग हैं, बताएं सर। हमें तो यही है, जो हमारा फुल एंड फाइनल जो बनता है, जो छुट्टियां हमारी बची हुई हैं उनका भी हमें हिसाब हमारा पूरा अच्छे से किया जाए जी। क्योंकि सारे ही अब इन्होंने यही कहा के रोक रखा है अभी भी कि हम आपको हमारी कंपनी में ही, आप अभी भी हमारी कंपनी में ही काम कर रहे हैं, हम कहीं और भी कंपनी में काम नहीं कर सकते, कहीं और भी नहीं जा सकते। तो ये तो बीच में लटके हुए की बात हो गई है ना सर। तो यहाँ पे बंदे बहुत परेशान है इस चीज़ से। तो रिजाइन भी ले रहे हैं और पैसा भी पूरा नहीं दे रहे हैं। जो लीव का पैसा है, किसी का 100 दिन का है, किसी का 150 दिन का है। इन्होंने काम कर रखा है, डबल शिफ्ट करके इन्होंने काम कर रखा है जी। लीव के बारे में बताएं क्या मामला है सर। जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो अपॉइंटमेंट पे एक लेटर था, उस पर हमारे साइन हुए थे कि भाई तुम्हें 2.5 छुट्टी एक्स्ट्रा मिलेंगी, पर वीक 1 छुट्टी मिलेगी। अगर आप उन 2.5 छुट्टियों को महीने में लेते हो तो ठीक है, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप उनको इकट्ठी करते हो तो साल में आपको जितने दिन भी आपको इकट्ठी हो जाएंगे वो छुट्टी, उनके पैसे मिलेंगे। जो 4 छुट्टियाँ आपकी वो हैं, तो हमारे किसी की 100 छुट्टी, किसी की 150 छुट्टी हैं, तो उनके पैसे नहीं दे रही है जी। तो क्या बोला जा रहा है इसके बारे में भी, क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या मजबूरी है? ये कंपनी अपना टोटा दिखा रही है जी, भाई हाथ खड़े करे, हमारे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए हमारा वो छुट्टियाँ जितने सारे पैसे दिलवाए जाएं और जो हमारा आज तक का हिसाब है हमारा सारा हिसाब क्लियर किया जाए। कंपनी के अपॉइंटमेंट लेटर पे लिखा हुआ था अगर कोई कर्मचारी 1 हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी बिना बताए छुट्टी मारता तो उसका रिजाइन समझा जाएगा। तो हमसे भी कई बार हम छुट्टी मारते थे तो 2 दिन की छुट्टी मारते थे तो सीधे अम्बाड़ा भेज दिया जाता था, अम्बाड़ा भेज दिया जाता था हमको। और नहीं मैं कभी टाइम पे छुट्टी दी इन्होंने। और जो हमारी छुट्टी बताओ, जो हमारी छुट्टी इकट्ठी हो रही थी, जो हमारी छुट्टी इकट्ठी हुई उनके पैसे नहीं दिए उन्होंने। दिन रात हमने डबल शिफ्टों में काम किया है। छुट्टी लेते तो कहते थे हमारे पास बच्चे पूरे नहीं, भाई हम छुट्टी कहाँ से दें भाई, हमारे पास बच्चे नहीं हैं। तो जो हमने मेहनत करके अपनी छुट्टी बचाई थी, जो पैसा बचाया था वो पैसा भी ये दे नहीं रहे। तो इसलिए हम कंपनी से गुजारिश करते हैं मैनेजर साहब से कि हमारा पैसा पूरा दिया जाए हमारा फुल। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी इसके पीछे रीजन हो सकता है। हाँ जी सर। एक तो पहले हम बेरोजगारों की कगार पर ले आके खड़े कर दिए, ऊपर तो हमें हमारा पूरा पैसा नहीं दे रहे, क्या करें सर हम? अब हम तो यही उम्मीद करेंगे या तो हमने हमारा पूरा पैसा दे दो, नहीं हमें अपना आगे से अपना काम करा जी। हम लोग तो अधिकारी यहाँ पे है अंदर है जी सारे, कोई नहीं सुन रहे। हमारी लीव का पैसा नहीं दे रहे हमें जी। तो आप अंदर गए थे, इनसे बातचीत आपकी हुई है? हाँ जी सर, अंदर नहीं जाने दिया जी, मरते यहाँ पे बात कर रहे। हाँ जी। तो जो अधिकारी अभी यहाँ साइड में खड़े थे, अभी हाथ हिला के गए हैं,
तो वो कहीं ना कहीं कैमरे से भाग रहे हैं। सामने नहीं आना चाहते जी कैमरे के, तो मारते। कितने कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? कैमरे तो मारे 10-12 साल, 10-10 15-15 साल से काम कर रहे हैं जी। तो इतने साल आपसे कमाया है, तो 2 महीने आपको ये सामान खा लिए, फार्म को दिए उन्होंने, जो अंडरटेकिंग फॉर्म है वो लोग को चुका दिए उन्होंने। देखो आप देखो दरवाजा खलवाओ, अंडरटेकिंग फॉर्म है उनके पास सारे। आप सारा सामान इन्होंने जानबूझ के ही अंडरटेकिंग जो फार्म है, अंडरटेकिंग फार्म भरवाए थे। कुछ लड़कों से भरवा भी लिए इन्होंने और कुछ लड़कों से भी करवा रहे हैं। जैसे ही आपकी पता लगा और तुरंत इन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो छुपा लिए। दरवाजा सुबह से नहीं खुला है? खुला हुआ है सुबह से। अभी लोगों को, अभी ये लोगों को प्रेशर दे रहे थे। अभी 8 बजे का टाइम दिया था और कुछ लोगों से, कुछ हमारे जो कर्मचारी हैं उनसे उन्होंने सिग्नेचर भी करवाए हैं। और देखो आपके आते ही दरवाजा बंद कर दिया, आपके आते ही दरवाजा ऑफ हो गया ना। ताला लगा रहे हैं, ताला जानबूझ के। देखो आप इनके सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। अंडरटेकिंग होम करवा रहे हैं, अंडरटेकिंग होम रखे हैं। तो सभी अधिकारी दिखाए वो अंदर ताला गेट में लगा दिया है। आप सभी से मैं अपील करूंगा, सभी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ा के रखे। ताला अंदर से लगा दिया गया है अधिकारी द्वारा। अभी सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बढ़ा के रखे, कोरोना का समय है। जी बताइए। इसमें सर नो अंडरटेकिंग जो फॉर्म है उस पर लिखा हुआ है नो क्लेम अंडरटेकिंग, वो फॉर्म उन्होंने छुपा दिए हैं। तो अभी अंदर जाके इनसे बात की जाए सर एक बार, तभी कंफर्म होगा। अंदर से उन्होंने ताला लगा दिया है, अभी ताला लगा के गए, मैंने देखा है। आराम से ये सर एम्प्लॉय के साथ अत्याचार हो रहा है और इनका कुछ भी क्लेम नहीं किया जा रहा है। गेट खुल गया है। हम बात करने की कोशिश करेंगे अधिकारियों से, क्या रीजन है, क्यों उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। एक अधिकारी हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, तो आप बताएं, इनको कुछ तो आश्वासन दे सकते हैं आप। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं घरोंडा से। तोड़ फोड़ की कोशिश ना करें प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आराम से बात करो। इनके अधिकारी बताएंगे, तोड़ फोड़ ना की। सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। सोमा कंपनी नहीं, शांति बनाए रखें। हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ मौके पे है। हाँ सर बताएं, क्या दिक्कत आ रही है, इनके सवालों के आप जवाब दें। वो हमारे एचओ से लोग आए हुए हैं जो कि बहुत दिन से, अभी 2 महीना से सैलरी नहीं मिले। तो आज आए हुए हैं कि उनका कुछ, क्योंकि कंपनी अब एग्जिस्ट कर नहीं रही है। कंपनी लगभग कंपनी ने मना कर, कंपनी ने इतने साल इन कर्मचारियों से कमाया है, तो इनको आप 2 महीने या 3 महीने घर बैठा के सैलरी नहीं दे सकते। नहीं, वो तो दिया ना, दिया है। हाँ, तो जो लीव का इनका मैटर है, वो जो इन लोगों का कहना है और जो लिस्ट बन के आया है उनमें इन लोगों का कहना है कि जो लीव का है वो पैसा हमारा नहीं इसमें ऐड है। हाँ जी। तो वो चीज़ हम आगे जो आए हैं एचआर से तो उनको बता दिए हैं, वो फिर बात करेंगे। फिर जैसे ये भेजा है अभी अमाउंट बना के, फिर वो डिसीजन लेके जो भी मैसेज आएगा फिर वो किया जाएगा। तो अधिकारी छुप क्यों रहे हैं? ये बोल सकते हैं, सामने इनको बोल दो कि भाई इनको जो भी बात है, जो दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी इसमें, जैसे टोल बंद पड़े हैं तो पैसे की दिक्कत, उसकी वजह से। एक चीज़, जो हम भी एम्प्लॉय हैं, हमको लगता है कि अभी के हिसाब से मतलब ये कंपनी के तरफ से पॉजिटिव है कि चलो पैसा नहीं आ रहा है तो पैसा हम कुछ भेजें। उसमें बस डिस्प्यूट में बस एक डिस्प्यूट है कि जो लीव इनके इकट्ठा हुए थे उस लीव का पैसा नहीं है, बस वो लीव लेके है। बाकी सब कुछ मैंने हमको हिसाब मैंने कोई भी है किसी भी ये कह रहे हैं 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। हाँ, वो एक बार एचआर वाले डिटेल अभी जो बातचीत हो रही थी, सर हमारा जो बोनस है वो भी नहीं मिल रहा है हमें सर। हम बोल रहे हैं 1 महीने बाद सैलरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं जमी, हमारा फुल फाइनल 1 महीने के बाद करो, लेकिन हमें लीव का पैसा दो जी। जिस लड़के के 100 लीव हैं उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है जी। और एचआर पॉलिसी के अकॉर्डिंग सर क्या होगा, आप भी अधिकारी हैं शायद जी। तो अभी क्या तो कुछ नहीं मतलब इनसे नहीं क्यों नहीं, जिस तरह से हुआ है आज के पहले तो ये भी नहीं मालूम था कि इतना पैसा कम। हाँ, तो अब जो इन लोगों का है, अभी फिर से जो
HR से हैं जो आए हैं, वो ऊपर बात की है, तो बोले कि फिर चूँकि इतना बड़ा एम्प्लॉय है, कोरोना का टाइम है, तुरंत बैठक हो नहीं सकता, तो फिर वो लोग अपना विचार करेंगे और उसके बाद फिर अगर एग्री हुए तो फिर से ये आएंगे वहाँ से। तो अभी विचार होगा, कोई आश्वासन आप इनको नहीं दे सकते? आश्वासन कहाँ, ये तो पता है इनको कि आश्वासन तो ये जो आज आया है, पूछिए कल तक पता था क्या? जी, कल तक तो था कि कुछ नहीं आएगा। हाँ, मैंने सैलरी का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज है कि नहीं चलो भाई वो सबका चूँकि कहीं ना कहीं इनके असंतोष का कारण इनका रिजाइन लेना है। हाँ। ये कंपनी में बने हुए थे तब तक इनको संतुष्टि थी भाई कुछ ना कुछ, तो अब आप रिजाइन भी ले रहे हो, उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, हम लोग भी एम्प्लॉई हैं, हम मैनेजमेंट के ऊपर है, मैनेजमेंट जैसा डिसीजन देगी आगे हम बता देंगे, वो देने के लिए एग्री होगी ठीक है, नहीं तो हम भी जाएंगे मैनेजमेंट के पास कि भाई पैसा दो आप। मतलब इनका भी नाम है उसमें, ऐसा नहीं कि मेरा सबका नाम है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि हम लोग को ऑथराइज किया गया, ये HR से हैं, हम यहाँ के मैनेजर हैं, तो इसलिए हमको उधर से जो बोल रहा है वो हम बोल रहे हैं। तो इनके रिजाइन, अब ये इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? इसके बारे में कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं? कुछ नहीं पॉलिसी है इसके बारे में। अभी तो देखिए, अभी कंपनी क्या कोर्ट में केस चल रहा है NHAI, और कल को अगर हो जाता है, निश्चित नहीं है चूँकि सरकार के साथ इनका डिस्प्यूट है, तो जब भी आएगा तो कोई भी कंपनी नए लड़के को लाके थोड़ी ये करेगा। और सबसे जो बातचीत हुई है उसमें सबको बोला भी गया है HR की तरफ से कि कभी मतलब आगे जब भी आता है तो हम लोग बुला ले अपने हैं। ये कंपनी की मजबूरी है, दूसरे को लेके 3 महीना तैयार करना पड़ेगा, ये लोग 10 साल से तैयार है, तो सब कुछ पॉजिटिव है। बस एक चीज़ वो लीव वाला मामला फंस रहा है, जो पुराने लड़के हैं जिनके लीव हैं, तो ये ठीक है, लेकिन जो भी मैनेजमेंट देगी अपना मैसेज दे दिया जाएगा। तो इनके घर अब कैसे चलेंगे, इसके बारे में हमारा घर कैसे चलेगा हम ही सोच रहे हैं कैसे वही हम भी उसी में से हैं, हमको भी तनख्वाह नहीं मिला है। तो लीव का मेन मुद्दा है सर, लीव का पैसा है प्लस बोनस है, और जो कंपनी HR की जो पॉलिसी होती है HR पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सर रिजाइन के लिए जो 1 महीने का पहला टाइम पीरियड देना पड़ता है, उसकी भी सैलरी होती है सर, वो भी प्लस में है। तो कानूनी रूप से तो इनका बनता है, आप पहले भी दे रहे थे सर। जो भी आप ही तो HR का मामला है वो सब जाने, हम लोग तो एम्प्लॉय, हम भी उसी में से हैं जो, तो हमको लगता है कि कंपनी जिस तरह से आज तक पॉजिटिव रही है, कुछ डिसीजन और अधिकारी जो अपॉइंटमेंट लेटर जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उस पर बाकायदा लिखा हुआ है, तो जी 2.5 छुट्टी पर मंथ की एक्स्ट्रा मिलेंगे जी, और जो भी सरकार के हिसाब से रूल हैं वो सारे मिलेंगे। तो ये तो कुछ भी नहीं दे रहे जी, अपॉइंटमेंट लेटर हो जी आपके पास, उसको देख लो जिस पर सारी लिखी हुई जी बायोडाटा जी। 5 साल से काम कर रहा है, उसके पास 100 लीव है, और एक लड़का जिसने अपनी सारी लीव खत्म कर दी है, जिसकी सर 100 लीव है, उसको तो मिलना चाहिए ना, जो वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। ये भी पॉइंट है, जिसने ले ली है उसको मिल गया, जिसने नहीं ली उसके साथ नाइंसाफी है। इस पर क्या बोलेंगे सर, मैनेजमेंट हम मैसेज दे दिया। सबसे बड़ी बात है कि इस पे हम लोगों का तो बस वही आया कि सबको बुला के इतना इतना पैसा बनता है, इसको दिखाओ। इससे पहले आए हमको बुलाओ ना, मेरी बात सुनो सर, हमारे मैनेजर साहब हैं, हमारे तो सब कुछ यही है, हमारी बात तो ये रखेंगे, लेकिन ये हमारे पे साइन करवा रहे हैं, भाई करो कुछ नहीं मिलेगा, या तो हमारे साथ इनको होना चाहिए ना, हमारे मैनेजर साहब को हमारे साथ होना चाहिए। फोन करके बात करो जी, जो ये साइन करवा रहे हैं अच्छा, आप है ना सभी सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बना ले, क्योंकि कोरोना का समय है, अगर पुलिस आ जाती है तो हम आपके ऊपर ही केस कर देगी। एक एक करके आप बात बताओ, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी बना ले, बीमारी बहुत भयानक रूप ले चुकी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप एक एक करके सभी की बात सुनी जाएगी। बताएं। हम सुबह सर 7 बजे से खड़े हैं, प्रत्येक एम्प्लॉय भूखा घर से आया है जी, बाहर खड़े हैं जी, अंदर ताला लगा रखा है, या तो मैं बैठा हूँ, इतना बड़ा रूम है, हम बाहर क्यों खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारी लीव के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी जी 100 लीव है उसके 5 महीने की सैलरी गई सर।
एक एक रुपए के लिए दिक्कत है जी आज के टाइम में। अगर कंपनी हम मना ये नहीं कह रहे कि हमें अभी आज ही दो, मत दो जी, 1 महीने के बाद दे दो हमें, 2 के बाद दे दो हमें, लेकिन हमें पर हमारा 1 रुपये मिलना चाहिए जी। तो यहाँ पे साइन करवाए जा रहे थे कि लीव कुछ बच्चे करके गए हैं। ये जी फॉर्म रहे जी, इस पे साइन करवा दे, बाकी डॉक्यूमेंट थे जी, जो बाकी डॉक्यूमेंट थे जी वो ऊपर छुपा लिए गए हैं जी। और जो जैसे ही आपको पता लगे कि मीडिया वाले आ रहे हैं तो ऊपर छुपा लिए गए हैं, बाकी जो कागज यहीं पे धरे हैं जी। अगर हमारे मैनेजर साहब को कुछ जवाब नहीं है हमारे पास तो अपने सीनियर से बात कर लो जी, अम्बाड़ा बात करो जी, गुड़गांव बात करो जी, हमें कुछ संतुष्ट करो जी, हमें कुछ जवाब दिया जाए भाई 1 हफ्ते में तुम्हारा समाधान हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, तो हम संतुष्टि तो दो जी। हम सुबह 7 बजे के खड़े जी, भूखे प्यासे, ना या पानी का इंतजाम जी, ना किसी चीज़ का इंतजाम जी, हम धूप में खड़े जी। आप तो हमारे सीनियर तो जी ऊपर कमरों में बैठे जी, पंखे नीचे बैठे, हम बाहर धूप में खड़े हुए हैं जी। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, बहुत बड़ा मुद्दा घरौंडा से दिखा रहे कितने सारे कर्मचारी सोमा रोडीज कंपनी के, तो ये आपके कर्मचारी थे, बाहर खड़े थे, और ये फॉर्म छुपाने वाला क्या मामला है? नहीं, वो HR वाले वो भरवा रहे थे, वो छुपाए नहीं। अभी वो उठा के ले गए हैं यहाँ से, जैसे ही वो तो नहीं, आपके आने से पहले वो लंच के लिए तैयार हुए थे, आपके आने से 15 मिनट पहले। वो तो ये लोग यहाँ खड़ा था इसलिए निकल नहीं पाए। नहीं, ताला यहाँ लगाया गया, अगर आप ये लोग हल्ला करने लगा तब वो लगाया, मतलब उनकी मांग जायज़ है। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मांग इनकी मांग तो पहुंचानी, जहां से ये डिसीजन आया वहां तक पहुंचेगी, और वहां से फिर जो डिसीजन आएगा वही होगा ना। खड़े खड़े तो हो नहीं सकता, ये कंपनी का मामला है, बड़े बड़े लोग मैनेजमेंट मीटिंग में हैं। अब खड़े खड़े तो यहाँ कोई अधिकारी, हमको भी कल पता चला कि ऐसा होने वाला है तब हम आ जाए। तो जो भी इनकी मांग है वो मेरे सामने में उन्होंने बात किया हायर अथॉरिटी से। तो ये भी अधिकारी हैं शायद, नहीं समझे, वो संतुष्ट करेंगे हम। तो सर क्या इनको आप कह सकते हैं इनको संतुष्टि कुछ हो जाए? इनमें से कोई क्या आप इनको सब एम्प्लॉई है, तो शांति आप बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें। तो ऊपर गए थे बुलाने, क्या आ रहे हैं अधिकारी? वो सुनिए, वो अभी आए, हाँ, वो यही बोले हैं कि हम आके बिना ऊपर से मीटिंग किए बिना हम अपने क्या आश्वासन दे दें, कल को नहीं फुलफिल हो तो वो फिर तो इनके लिए वो हो जाएगा। बोले कि जैसे आज भी जो आए हैं किसी को नहीं पता था, कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, रिप्यूटेड कंपनी है, छुप के भाग नहीं सकती, लेकिन जो भी डिसीज़न होगा जब तक मीटिंग नहीं होगी, सब लोग एग्री नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। तो हम जैसा सबको बताए कि भाई जो भी अपना ग्रीवांसेस है वो सारे ऊपर तक ये बोल दिए। ये आके क्या बोले, अभी कुछ डिस्कस हो रहा है ऊपर? नहीं, वो बता दिए अभी जो दिन इनको आप दे दें भैया, उस दिन हम कुछ हो सकता है, ये तो इनको समाधान चाहिए। ये जाएंगे वहाँ बात करेंगे और फिर वहाँ से आएगा तो फिर देखिए कंपनी को तो लायबिलिटी क्लियर करना है। इसको 5 साल अगर ऐसे बैठा के रखेगा तो 5 साल मतलब तो क्यों, मतलब कोई वो तो चाहेगी कि हाँ जो है हम क्लियर करें, तो उसके लिए लेकिन टाइम चाहिए होगा। ऐसे नहीं कि कानूनी रास्ता भी कहीं ना कहीं इनके लिए बनता है। अगर अगर वो फॉर्म था आपका तो कानूनी रास्ता भी आपके लिए बनता है, कोर्ट में भी जा सकते हैं। सर बात पता क्या है, असल में दिक्कत इस बात की है, मैंने आके सर से बात करी थी, उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप इस पर साइन कर देते तो फर्दर इन फ्यूचर आपका कंपनी से कोई लेन देन बकाया नहीं रहेगा। जी ये फाइनल करना, ये फाइनल था। तो उसके अंदर रीज़न वैसे कोई इशू नहीं था, ना ही कोई मतलब मना करता है उसको साइन करने के लिए। देखो पैसे तो हर एक को चाहिए। दूसरी बात मतलब ये है कि साइन करने के लिए सब एग्री थे, बट रीज़न क्या है उसके अंदर एक चीज़ मैंने सर को बोला था कि एक लाइन और ऐड करवा दीजिए कि इसके अंदर हम आपको लीव का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो अब जो मतलब हमारी क्लासेस हैं जैसे M6 है या S1 क्लासेस हैं, उसके अंदर देखो वैसे तो सैलरी से किसी का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही चलता है, इस तरीके से आवाजाही होती है।
हमारी जो सेविंग है ना एक तरीके की सर, वो हमारी लीव ही है। ठीक वो है, आपका हक है। वो हमारा हक भी है और सेविंग भी वही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी लीव मिले। अब रही बात 3 महीने की सैलरी की, सर यही बात हो रही थी ना कि 3 महीने की सैलरी आएगी। तो 3 महीने की सैलरी के अंदर अभी हमें कैलकुलेशन करके देखा था, हमारे जई साहब हैं उन्होंने करके देखी, तो उसके अंदर जो तीसरे महीने की सैलरी है वो जस्ट हमारा बेसिक आ रहा है जी। तो मतलब तीसरी सैलरी भी पूरी नहीं आ रही, उधर बेसिक आ रहा है प्लस हमारी सैलरी। अब जब छुट्टियों की बात होती थी ना, तो क्या करते, छुट्टी चाहिए सर, छुट्टी है ही नहीं, छुट्टी नहीं मिलती थी उस टाइम। अब तब भी छुट्टी नहीं मिलती थी, तब छुट्टियां भी नहीं ली, घर के काम छोड़ के कैसे भी एडजस्ट करके ड्यूटी पे आए। अब ड्यूटी पे आए हैं, लीव के पैसे भी नहीं मिल रहे, तो दुख तो आएगा ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके लिए बस यही है कि कंपनी को भी तो इस पर सोचने, अभी वो डिसीजन लिया कि लीव का पैसा नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन जब अपने सब लोगों का ये है कि नहीं लीव का पैसा चाहिए, तो उसको भी तो टाइम तो दोगे ना। अभी तुमको बोला था कि तुम्हारा हम फुल एंड फाइनल कर रहे हैं। नहीं, उनका हक सर, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। आप ऐसे ही शांति से बिल्कुल बात हो रही है। आधार कार्ड पैसा की कॉपी मंगवा रहे हैं फाइनल करने के लिए। देखो आधार कार्ड, अच्छा आधार कार्ड चाहिए वो तो। जो फॉर्म था हमारे पास, जो नो क्लेम अंडरटेकिंग था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया आपको जो सैलरी मिलेगी, आपको जो फुल एंड फाइनल मिलेगा वो सिर्फ 2 महीने का मिलेगा। उसके अलावा आपको ना तो लीव मिलेंगी, ना ही आपको बोनस मिलेगा, और ना ही अलग से आपकी जो HR की जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पैसा मिलेगा। उस पर साफ साफ लिखा था सर, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, इसमें आपका फुल एंड फाइनल है। उसमें और कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा था सर, इसलिए इन्होंने वो फॉर्म आगे लेके नहीं आए, वो ऊपर लेके गए हैं सर। एक बार फॉर्म को बुला लोडिंग है, 1 मिनट। हॉस्टल में पहुंचना है रोंडा, ठीक है भाई, वरना बेचारे फिर परेशान होंगे, बाद में भागते फिरेंगे इधर उधर। अच्छा, इन्होंने आधार कार्ड पैन कार्ड का कुछ जिक्र किया है कि लेके आ जाए। हाँ, वो तो देखिए, वो तो मतलब अगर फुल एंड फाइनल और ये सब की बात होती है तो ये सब तो बेसिक नीड होता है। जब फुल और फाइनल कर रहे हैं तो इनको पूरा क्यों नहीं दे रहे, इनका बोनस और इनकी लीव, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? वही प्रॉब्लम तो अभी ये ऊपर बात करेंगे ना कि भाई अभी तक तो ये भी अभी तक तो अभी एक सर ऊपर से आए थे। हम ये चाहते हैं सर, एक बार जो हेड ऑफिस से सर आए हुए हैं उन्हें बुलाओ ना। देखो सबसे मेन बात ये है कि कोरोना का टाइम है, हर रोज घर से बाहर निकलना मतलब अपने लिए भी बीमारी और घर वालों के लिए बीमारी, रोज तो नहीं आ सकते ना हम। आज हम आए हुए हैं, वो हेड ऑफिस में ऊपर जाके बैठ के कमरे में, हम यहाँ खड़े हैं भीड़ भाड़ में, तो इसका कोई मतलब तो नहीं है ना। हमें जवाब दे आके, हमें संतुष्ट करें, हम चले जाएंगे सर। अगर वो नहीं आ रही अभी तक भी चले जाएंगे, वो सेटिस्फाई करते हैं आगे एक बार एक बार बात कर लो, उनको कुछ आश्वासन दे। हाँ, देखो इस पर रिजाइन ले लिया, लीव तो पड़ी है सर मेरी भी बहुत। हाँ, सुनो, बहुत क्लियर बात है कि मतलब उनके लिए भी बस यही जो हम कह रहे हैं कि वो जब तक जाके नहीं, तुम लोग तो सब पुराने हो, बिना वो बात किए ये क्या आश्वासन। तो ये बोल दे, ये बात ये आके इनके सामने बोल दे कि हम आपकी बात रखेंगे, जो भी हो सकता है वो करेंगे। हम एक बार बात कर लीजिए, हम सभी एक बार बाहर चलते हैं, भीड़ ज़्यादा हो रही है। रिजाइन ले लिया जी, बिना बताए लिया जी, लीव के जबरदस्ती लिया, ऐसे थोड़ी। अच्छा, आपका रिजाइन ले लिया और वो भी लिखवा लिया कि लीव नहीं देंगे। 40 लीव नहीं देंगे, तो बोले मना कर दिया था जी। इन्होंने बोला सर, इन्होंने बोला कि भाई जिसने साइन करने वो कर दो, वो बाकी जो करना चाहते हो कर लो, ये बोल के साइन करवा। नहीं मिलेगा, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो। एक काम करना पड़े दोनों में। तो जबरदस्ती का कहीं ना कहीं मामला ये बन रहा था। अभी वो ऊपर गए हैं, हम बाहर चलते हैं जब तक सोशल डिस्टेंस। जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया गया है वो एक बार मंगवा उनसे। कुछ बच्चों के इन्होंने जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए हैं, जो कुछ समझदार थे, कुछ उन्होंने किया। इसलिए जबरदस्ती कराया जिसके पता था जी हमें उसके बारे में, पता नहीं था हमें। मैं इसको बताया गया कि पूरा क्या है, कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, एक सिंगल बंदे को बुला रहे हैं। हो गया। सबसे मेन बात है, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, मार्च तक हमारी ग्रेजुएटी को काउंट कर रहे हैं। हम अभी तक एम्प्लॉय हैं, अभी तक हमने रिजाइन नहीं दिया, हमारी ग्रेजुएटी आज तक काउंट करनी चाहिए ना। तो उसमें भी हमारे साथ घोटाला किया जा रहा है, यानी कि पक्षपात ही हो रहा है हर तरफ से हमारे लिए। बोनस भी बनता है हमारा, बोनस भी नहीं दे रहे हमारा, तो बोनस भी बनता है हमारा। रिजाइन ऊपर से
आया करते थे जी रात में 12-12 बजे। कोरोना के टाइम में सारा काम किया जी यहाँ पे, लीव नहीं मिले थी हमें, कुछ भी नहीं कर सके थे हम। अधिकारी ऊपर बैठे जी, बड़े अधिकारी से बात करो, आप संतुष्ट कर रहे हर बार 100-150 किलोमीटर दूर जब भी कंपनी बुलाती है 100-150 किलोमीटर दूर से आते हैं हम। और कोरोना में 150-200 किलोमीटर दूर से आते हैं जब भी कंपनी हमें बुलाती है। और अब भी हमारे एचआर सर ने ना हमें मैसेज करके बुलाया कि आपका फुल एंड फाइनल होगा, जैसे आपकी लीव है सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे आप आने के बाद हमें बताया गया कि आपको आपकी लीव नहीं मिलेगी। तो कुछ लड़कों के जबरदस्ती साइन कराए गए हैं, जो छुट्टियां बनी हुई हैं उसका पैसा नहीं मिला है, उनका पैसा नहीं आएगा। हाँ जी जो है सर वो इंग्लिश में फिल तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते, तो करनाल के बाहर से भी आप लोग हैं। सर मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से आया हुआ हूँ। हाँ जी अच्छा यूपी से भी। इसकी 1 महीने की ग्रेजुएट की वो रहे टाइम, बस 1 महीने के ऊपर इसके 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया बेचारे का, ना लीव दे रहे, धक्के से रिजाइन करवा लिया। एट प्रेजेंट हम अभी एम्प्लॉय हैं, बेशक NHI ने कंपनी को टर्मिनेट कर दिया और हम कंपनी के लिए काम करते हैं। और अभी आज 10 अप्रैल हो चुकी है, तो 10 अप्रैल तक भी हम अभी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। 1 मिनट हम इनसे बात कर ले, क्या आप आश्वासन दे सकते हैं? उनका यही कहना है कि उनकी बात हुई, वो बोले कि एक बार आ जाओ, पहले वहाँ मतलब तुम्हारा बोलना मतलब क्या एक बार डिसीजन हो जाए, फिर जैसे गए थे वैसे जाके सबको बता देना, सबका जो भी है ग्रीवांस वो बात क्यों नहीं करते सर यहाँ आगे, जब रिजाइन ले रहे थे हमारे से, हमारे यहाँ आगे बात करो। तो अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमें संतोषजनक जवाब दो जी, संतोषजनक जवाब दो। हमें कब तक हमारा मिलना चाहिए जी, हमारे को बोनस भी मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो बात करेंगे। नहीं सर यहाँ आके जवाब दो ना, वो यहाँ के जवाब दो। रोज 200 किलोमीटर आते हैं, रोज रोज कौन आएगा सर? 1800 किलोमीटर बिहार से आ रहे हैं जी, ये भी तो आ रहे हैं, वो नीचे नहीं आ सकते क्या सर? बताओ जी, पहले दुखी हो रहे हैं सर हम 120 किलोमीटर दूर से आए, कम से कम हमसे बात तो करें आगे। हम 120 किलोमीटर से आए। अभी अदर स्टेट से आना पड़ता है क्योंकि सर नेगेटिव रिपोर्ट मांगती है, हर स्टेट आने नहीं देती उसके। सर 6 जगह हमारी चेकिंग होती है, 6 जगह हमारी चेकिंग होती है और हमें हर बार कोरोना के टेस्ट करा के आना पड़ता है। ठीक है सर जी, तो क्या एक बार तो बात करना पड़ेगा ना। बड़ी बात सर देखो, तो कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, ये कह रहे रोज रोज तो आ नहीं सकते, तो इनको कोई एक ऐसा जवाब दे दे। सर बिहार से नहीं आया वो, तो कल ही ये मैसेज ही दिया है सबको, सब यहीं से आया। और बहुत पॉजिटिव ये है कि ये लोग मतलब जाएंगे, बात करेंगे। और मैंने हमको नहीं लगता कि इतना ये डिस्प्यूट की ज़रूरत है। एक बार वहाँ से आने देते हैं, उसके बाद ये जो भी मैसेज होगा फिर दे दिया जाएगा इन लोगों को। जब आप इनके रिजाइन ले लोगे इस समय, फिर ये नहीं लेंगे? नहीं, जिस जो नहीं देना चाहता ये तो स्वेच्छा से था। अच्छा, अगर हाँ मर्जी से देता है वो तो अमाउंट बता के हम भी बैठे हुए थे वो कि आपका इतना अमाउंट बनता है, इतना ये करता है, तब किए हैं। वो स्वेच्छा से किया है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती ले रहे हैं। जो नहीं अभी कंपनी देखो, अभी ये कह रहे हैं अभी हम अपनी मर्जी से नहीं, भाई अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो कंपनी वालों ने ये कहा भी हम आपको सैलरी ना सिर्फ 30 तारीख तक ही देंगे, उसके आगे नहीं दे सकते। मतलब अब ये रिजाइन करो, हाँ रिजाइन करो और चाहे ना करो, अब लगा लो। अभी ये कह रहे हैं अभी हम अपनी मर्जी से नहीं ले रहे, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो। हम घर चले गए आज, हमें 2 महीने कोई सोल्यूशन नहीं करते, मतलब 2 महीने हमारा कुछ नहीं, हम घर भी बैठेंगे, हमें सैलरी भी नहीं मिलेगी, ये भी तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना। या तो ये कह दो भी आप 2 महीने घर बैठ जाओ, हम आपको 2 महीने की भी सैलरी देंगे, फिर तुम वेट करें जी। जो भी होगा, सुन ठीक बात है, जो भी होगा ये सब तो बात आज आई है ना। तो आज फिर ये बात अभी तक जैसे सैलरी अपने लोगों की नहीं आई, तो हम बात सबको कहते थे ना, जो हमारे GM है कि सर सब बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इनकी सैलरी आनी चाहिए। तो फिर जो अभी ये आई बात कि अभी जो बन के आया है उसमें ये लोग संतुष्ट नहीं है, इनको लीव का चाह रहे हैं कि लीव का, तो फिर वो लोग करेंगे बात करके। तो वो तो फ़ोन से भी हो सकती है। नहीं, बिना मीटिंग के कैसे हो? इनको आप कैसे नहीं है, ये डिसीजन लेने में इतना दिन लग गया, फिर ये दोबारा फिर इकट्ठे करोगे आप इनको कैसे? नहीं, अब तो जैसे वो मैसेज गया था, अब उसमें बस एक डिस्प्यूट है लीव वाला। जिस दिन वो जाएगा कि लीव का क्लियर हो गया है भाई, वो आ जाओ,
उस समय आ जाएगा। तो आप संतुष्ट हैं इस बात से? देखो सर, संतुष्ट है। देखो सबसे मेन बात तो ये नहीं, या तो हमें वो अधिकारी आए हुए आके ये कह दे भी 5 दिन के आप अंदर हम आपको जवाब दे के बता देंगे, ठीक है सर, हमें टाइम दीजिए दोबारा। वो बेचारा कहाँ से तुमको कर देगा? तुम इतना बात जानते हो तो अब वो भी ऑथराइज वो ऑथराइज होगा, जो उनको वहाँ से कहा जाएगा तब ना बोलेंगे। वेट करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन कंपनी हमें वो अधिकारी आए हुए एक बात कह दे भी आप वेट करो, लेकिन जिस दिन तक वेट करोगे हम आपको उस दिन तक की सैलरी दे देंगे। हम वेट करेंगे, हम 2 महीने भी वेट कर लेंगे, लेकिन उस दिन तक की सैलरी दो। ये बात मत कहो भी हम 30 तारीख के जो पीछे 30 गई वहाँ तक की सैलरी देंगे, आगे कुछ नहीं है ना। सैलरी हमें उस दिन की भी चाहिए, क्योंकि हम आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें ड्यूटी पे बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। रिजाइन लेगी, टर्मिनेट करेगी, कंपनी करेगी, हम खुद तो नहीं दे रहे ना। कंपनी ने हम कहा हमारा फुल एंड फाइनल करो, हमारा कल्ला पैसा दो, हमारा हक है वो, तो कोई फालतू हम मांग नहीं रहे किसी से भी। अब फरवरी में हमारा इंश्योरेंस कार्ड खत्म हो जाता है, दोबारा रिन्यू हो गया, आज तक हमें इंश्योरेंस कार्ड नहीं दिया गया। भगवान ना करे हमारे घर में किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या फायदा उस मेडिकल कार्ड के पैसे कटवाएगा हमें? आज तक हमारे मेडिकल एक कॉल भी नहीं किया। कंपनी ने रिजाइन के लिए तो मिनट में कॉल कर दिया भी आके रिजाइन दे दो। कंपनी ने ये कॉल क्यों नहीं किया अपना मेडिकल कार्ड ले जाओ आपके, भी आपको दिक्कत हो सकती है, कल को कोई काम आएगा आपका, कोई फायदा नहीं है। तो मेडिकल कार्ड इंश्योरेंस का क्या मामला? नहीं, वो तो सबका वैलिड है, हम लोगों का वैलिड है, उसमें थोड़ी, वो तो एक बार जैसे वो हो गया उसका प्रीमियम चला गया। और वो सुन, वो अपने लोगों के सैलरी से कहाँ करता, वो तो कंपनी करवा के देती ना। अच्छा, आप कैसे इसको कैसे निपटा सकते हैं? इसका लड़का हुआ, मेरा लड़का फरवरी में जी, जनवरी में मेरा कार्ड खत्म हो गया था। मैंने HR के पास फ़ोन किया कि भी ऐसे करके बात हो जाए, मेरा वो कार्ड दो। वो कह रही है अभी पीछे से नहीं बन गया रहा है, हम नहीं दे सकते। बताओ क्या करें? उस इंश्योरेंस का क्या फायदा? मेरे 40,000 प्राइवेट में लग गए और 40,000 रुपये दे दिए मेरे को इस कंपनी ने। बताओ किस फायदा, किस बेस पे मेरे पैसे काटे उसने? तो आप कैसे निपटा सकते हैं? एक चीज़ सुन ले, वो कार्ड जरूरी है क्या आना? बिना कार्ड के अभी मैडम 1 मिनट आइए तो चुके, देख वही बात बता जो मतलब देख सुरेश से बात सच छोड़ दे। अरे भाई वो अभी कार्ड हम अपना नहीं सर लड़की हो रही है, मैंने HR में फ़ोन किया था, वो कह रहे अभी कोई मैटर नहीं है, उनको अभी कंपनी डिसीजन लेगी इसके बारे में। उन्होंने कह दिया अभी मैं कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, और वो पैसे भी कट रहे हैं जी उसके जी 40,000 रुपये। तो चलो, मामले बहुत सारे, जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें। एक चीज़ जो हमको लगता है कि सबसे बढ़िया रास्ता है कि जो अपने ग्रीवांसेस हैं वो एक लिख के तुम लोग दे दे, ठीक है? वो बजाते हम इनको भी देंगे और फिर हम वो मेल से अपने GM को भी देंगे। कुछ नहीं कहते जी, हम कुछ नहीं कहते। जॉन की बात हुई है वो हमारे सामने नीचे आके कह दो कि हमारे ऊपर ये बात हुई है, हम फोर्स थोड़ी ना करें सर उनको। अच्छा, जब तक अधिकारी नहीं ना जाने देंगे ना जाएंगे। हमारी कंपनी रिजाइन मांग रही है सर, हमारी कंपनी रिजाइन मांग रही है। नंबर 1 बात तो नोटिस पीरियड होता है भाई, हम इस तारीख को आपका रिजाइन ले लेंगे। 1 महीने का नोटिस पीरियड। आज 10 तारीख है सर, आज मेरा रिजाइन लेती है कंपनी, मानो तो मेरा 10 तारीख तक का हिसाब देने का बनता है नहीं कंपनी का, ये दे ही नहीं रहे जी। हमारा 30 तक का हिसाब कर रहे हैं। आगे वेट करेंगे, दिन और बढ़ जाएंगे, वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि हम तो खाली बैठे हैं ना घर, कोरोना वैसे चल रहा है, सैलरी 2 महीने से कंपनी। ये ग्रीवांसेस है, जैसे जैसे तुम नई चीज़ निकाल रहे हो तो उसको एक पॉइंट वाइज करके लिखना, तब तो आगे बात होगी। तुम जो बोलोगे, अगर हमारी भी किसी से बात होती आधा अधूरा, फिर कोई चीज़ छूट जाएगा तो फिर वो मामला वहीं का वहीं अटका रह गया। तो तुम इसमें पॉइंट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आज 10 तारीख है, आज जब आप हमारा रिजाइन ले रहे हो तो आज तक का हमें हिसाब दे दो, कोई पॉइंट की तो बात ही नहीं है। लीव लीगल है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोनस हमारा लीगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाजायज़ पॉइंट हमारा कोई नहीं है जी, यही पॉइंट है हमारे, हमें दे और हम जाते हैं, 1 मिनट में चले जाएंगे जी। तो आप कैसे, आप इसको निपटाने की बात करो भाई, कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें सभी, ठीक है सर। अभी की वही स्थिति है कि जो भी ये बातें हैं ये वो पहुंचा दिए हैं। अभी चूँकि कोरोना का है तो उनका ऑफिस भी बंद है, वो फिर आपस में वो लोग मीटिंग करेंगे
उसके बाद फिर जैसा भी डिसीजन लेंगे फिर आएगा और फिर HR के पास आएगा और फिर जैसे मैसेज आएगा फिर हम लोग इधर आएंगे। बताइए ना भी कितने दिन में प्रोसीजर होगा, बात फिर वही आ गई। देखो फोर्स थोड़ी ना किया, मैं इसके लिए भेजा गया था, हम इस काम के लिए आए थे। अब हम ऊपर जाके बात करेंगे, आपको बताएंगे। वो नीचे आके भी तो बोल सकते हैं सर। हमारे कुछ जो आला अधिकारी हैं उनको नीचे आने में कोई समस्या थोड़ी है, हम कुछ बोल लेंगे थोड़ी, लेकिन हमें स्पष्ट वो बता दे भाई आप इतना टाइम लगेगा और हम इतने टाइम में आपका सोल्यूशन कर देंगे। वो आ क्यों नहीं रहे, उनको दिक्कत क्या नहीं है? इनकी बात से आप संतुष्ट नहीं है? ये तो सर हम तो इसके साथ के हैं और आज जो ये भी हुआ है वो मतलब हमारे ही, चूँकि उसमें हम भी हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि हम इसके यहाँ हेड हैं तो हमको मैंने ये करना पड़ता है। वहाँ से जो मैसेज आया वो इनको दिए, जो इनका मैसेज आएगा थ्रू इनके आगे जाएगा। फॉर्म तो दिखा दो लाके जी, वो क्या था अंडरटेकिंग फॉर्म तो दिखा दो सर लाके, वो था क्या? आप सर जब भी हमें बुलाओगे, ये नहीं है कि आपने पहले दिन फ़ोन कर दिया कल को आ जाओ। हमें एक डेट दो, 10 दिन 15 दिन, ये थोड़ा सर आ जाओ कल को नहीं आएगा, उसके लिए समस्या है, उसका काम नहीं होगा। सर मेरी बात सुनो, किसी के साथ इमरजेंसी हो जाए वो ना आ पाए, ये तो कम से कम एक हफ्ता पहले बताओ भैया आपको इस तारीख को आना है। ये क्या भैया कल फ़ोन किया आ जाओ? नहीं सुन, उसमें भी हमारी ये जो तुम्हारी दिक्कत है ये हम कल रात ही वो जो मैसेज किया था उसको हम बोले, तो फिर वो बात करके ये आया कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आज जो आ जाएगा वो आ जाएगा, मेल से भी वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। आप दोबारा वो रिकॉर्डिंग सुनो, उसमें क्या बोला गया। नंबर 2, हमारा एक भाई है अनुज वालिया, उसकी माता एक्सपायर है, उसको मजबूरी माना पड़ा। अगर उसको एक हफ्ता पहले बता देते भाई इस दिन आपको आना है, वो कुछ भी करके अपना सोल्यूशन कुछ भी काम करता, भाई को बैठा के आता, लेकिन मजबूरी में आया, अभी वापस भी चला गया जी। कोई सोल्यूशन नहीं हुआ जिसका, टाइम खराब हुआ जी। तो आप इसको समाधान पे आप लेके जाएं। देखो ये छुप के बैठना ये कोई वो नहीं है, वो छुप के वो सामने ही आके वो क्या दे देगा। जो आप एक बार और बात कर लो, एक बार और बात कर लो सर। जवाब भी जो हम बोल रहे हैं वो उसको जब तक मतलब ये नहीं वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो क्यों कुछ तो आप इनको आश्वासन दे सकते हैं कि अपने ये संतुष्टि हो जाए, अपने घर चले जाए। हम एक बार और मतलब बात करते हैं। आप एक बार और कर लो, जब तक हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। चलो तो अब वो बात करने जा रहे हैं, आशा हम करते हैं कि कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करते रहे। करीब 500-600 लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये है सोमा रोड का पास टेंडर, उसके ये कर्मचारी हाईवे NHAI से इनका टेंडर होता है। इतने सारे कर्मचारी कोरोना काल में, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है। आजकल कोरोना काल में वैसे भी दिक्कत है। से आया मैं, चंडीगढ़ से आया हूँ अभी। मैं पंजाब जलंधर से आया हूँ जी, 340 किलोमीटर दूर है जी। रातों रात भागना और लॉकडाउन लगा। जलंधर से आए हैं, तो जलंधर सर इस सब में सबसे पहले हम एक ही डिमांड करते हैं कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म हमसे भरवाया जाना था, हमारे साइन करवाए जाने थे, उसकी कॉपी यहाँ पे मंगवा के आप देखेंगे। उसके उसमें साफ जिस पे साइन करवाए लड़के के, उसके 1 महीने की लीव पड़ी थी, उसे नहीं मिलेगी। किस चीज़ पे साइन करवाए हमें वो फॉर्म तो दिखा सकते हैं। हमें क्या चीज़ है ये जिसे जो हम साइन करवाए जा रहे हैं, कम से कम पता चला है। हम साइन क्यों कराएं? हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, हम इस बात पे साइन करेंगे। क्या पता हमें पूरी नॉलेज नहीं है, क्या पता हमारे से ऐसे लेटर पर साइन करवाया जाए, कुछ है ही ना हमारा, हमें ज्ञान नहीं है सर। सच्चाई जो है फुल एंड फाइनल लेके मेरे पास कोई कॉल मत करना, HR सर बोलते हैं जी। ये बात तो पहले ये बात हमें कह दी गई थी कि आपके पास आज का दिन है, अगर आज आपने जो क्लियर कर लिया ठीक है, उसके बाद आपका कॉल भी नहीं उठाया जाएगा, कॉल भी नहीं उठाया जाएगा। इसका मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे हमें कल कुछ भी मिले भी ना। साइन करने के बाद तो आप कोर्ट जाने के लायक भी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, कोर्ट जाने के लायक नहीं है सर हम, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे भी जितने एम्प्लॉई हमारे खड़े हैं, हमारे जो ऊपर सीनियर बैठे हैं वो नीचे आए, हमें अपना फॉर्म दिखाएं, हम हमें ये बताएं भी इतने दिन के बाद आपका ये डिसीजन हो जाएगा। लगा लो वो 15 दिन डिसीजन नहीं देते, 15 दिन हम तो वेट नहीं कर सकते ना सर। कंपनी ने तो पहले ही कह दिया 30 तारीख तक सैलरी दूंगा, आगे देती नहीं मैं 1 रुपया भी, और 15 दिन वो और वेट करवा दे। मतलब हम तो बिल्कुल के जो हमारी सेविंग है वो तो खत्म हो ही चुकी है। 2 महीने से सैलरी नहीं आई, कंपनी 15 दिन और वेट करवा देगी, और उसके बाद ये कह देगी लीव का पैसा तो दे दूंगी, लेकिन जो पैसा आपका बच गया, ये दिन बच गया, इसका नहीं देती, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है हमें। तो फिर हम वहीं के वहीं रह गए। तो इसलिए हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे अधिकारी ये बता दें भी हमारे 15 दिन लगेंगे, और 15 दिन के लिए आप हमें पे करोगे या नहीं करेंगे, हम वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो खुद आकर कहें
क्योंकि ऐसा तो कोई डर नहीं है, हम भी इतने लोग खड़े हैं, हम दूर हो जाएंगे, वो कल आके कह दे हमारे सामने। अगर वो नहीं आना चाहते तो हमारे से 3 से 4 लड़के हम ऊपर चले जाते हैं और हमारी बात करवा दो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है जी। वो मत आए, हम चले जाते हैं आपके साथ और 3-4 लड़के अपने क्वेश्चन रख लेंगे और वो हमें आंसर दे देंगे। और वो फॉर्म जरूर देखो सर, क्या करवा रहे हैं, क्या घपला है, क्या उसके अंदर क्या है। पीछे जो लॉकडाउन लगा था, हमने दिन रात कंपनी को दिया। ऐसी बात नहीं है कंपनी हमारे साथ नहीं है, कंपनी हमारे साथ खड़ी है, साथ साथ खड़ी रही कदम से कदम मिला के, लेकिन हम भी कंपनी के साथ खड़े रहे। हमने लॉकडाउन नहीं देखा, हमने कोरोना नहीं देखा, हमने अपनी लाइफ पे रिस्क लेके तब कंपनी के साथ काम किया। कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं तो दिल से जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि अभी अब सैलरी आ गई तो सिर्फ सैलरी के पीछे है, नहीं, काम किया, दमदार काम किया, बढ़िया, और दिन रात काम किया। तो कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग फार्म भरवा के स्टाफ को निकालने की कोशिश कर रही है। आप एक बार अंडरटेकिंग फार्म देखो, अंडरटेकिंग फार्म में साफ साफ लिखा हुआ है, आप भी देखो, समाज भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी कि कोरोना काल में कैसे हो रहा है। देखो कोई हुड़दंग नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। अभी भी कुछ हमारा स्टाफ जिनके सिग्नेचर हो चुके हैं वो ऊपर हैं। अच्छा, ऊपर हमारे अभी एक लड़का तो हमने आपसे मिलवाया था, शेर सिंह लड़का मिलवाया था, जिसके जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए गए हैं। बाकी स्टाफ औरों के भी करवाए गए। अभी वो एक अंडरटेकिंग फॉर्म देखो, उन्होंने क्यों छिपा दिया वो अंडरटेकिंग फॉर्म। सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट है भी, एक बार अंडरटेकिंग फॉर्म देखो, यदि वो सही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे अभी साइन कर देंगे, नीचे आके संतुष्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। किसी ने पढ़ा है आप में से वो उस पे क्या लिखा हुआ है? नहीं मरता तो जिसने भी गया उसके साइन करा दिया जबरदस्ती, पढ़ाया नहीं मरता तो कुछ नहीं पढ़ाया। जब इधर नीचे ले आके दिखा नहीं रहे सर वो हमको। एक का लड़के को अंदर ला रहे जी, एक का लड़का अंदर गया सर, एक का लड़का अंदर। तो कहीं ना कहीं आपका हक मारने की कोशिश और आपका रोजगार 16 घंटे लगातार बिना सोए 16 घंटे लगातार ड्यूटी कर रखी हमने, बारिश आंधी में सारा कुछ छोड़ रखा जी। और फिर कंपनी में एसी ला दे रही हमारी उसका। जब हमको शाम को बता दिया था भाई सीनियर आएंगे गुड़गांव से, अब क्यों छुपा दिया उनको सीनियर को जी। जब हमारे पास रात को कॉल आई थी 9 बजे, भाई गुड़गांव से हमारे आपके सीनियर आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपका फुल एंड फाइनल करेंगे, आप गरोंडा टोल टैक्स पे 8 बजे पहुंच जाना। मेरा गाँव पड़ता जी 100 किलोमीटर जी, मैं वहाँ से 6 बजे चला जी, अभी तक मैं भूखा बाना हूँ जी, धूप में वैसे खड़ा जी, पानी का इंतजाम नहीं, कोई नहीं। आप हमारे सीनियर जी अंदर बैठे हैं जी। वो तो आए हैं अधिकारी लोग, शांति सभी बनाए रखे, मैं सबसे अपील करता हूँ। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अधिकारी लोग पहुँचे हैं जी, तो क्या? हाँ सर, सर से बात की, मैं अभी ऊपर में मैनेजमेंट से बात कर रहा था जी, ठीक है, इतना देर मैं फ़ोन में ही लगा था जी। तो ये था, मैनेजमेंट बोला है कि जो लोगों का कंसर्न है लीव पेमेंट का, वो मुझे 2 दिन टाइम दे दो, उसको करके सॉर्ट आउट करके तब फिर अभी फुल एंड फाइनल का प्रोसेस करेंगे। अभी फुल एंड फाइनल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म का क्या चक्कर है? अंडरटेकिंग फॉर्म ये है कि जब लीव का पेमेंट देंगे तब हम फिर कराएंगे, अभी नहीं करा रहे। जो साइन हो गया प्रोसेस नहीं होगा, जो अभी साइन हो गए उनके भी लीव पेमेंट मिलेंगे तो उनके भी मिलेंगे। नहीं, अभी किसी का पेमेंट नहीं मिल रहा है, लीव पेमेंट के लिए 2 दिन टाइम मांगा मैनेजमेंट ने, तो 2 दिन के बाद फिर हम आएंगे और वो फिर से ये करके प्रोसेस करवाएंगे। तो क्या आश्वासन दे, आप क्या आश्वासन दे? ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला है कि 2 दिन टाइम दे दो, 2 दिन में हम फिर आके फिर हम आएंगे फुल एंड फाइनल। 2 दिन का टाइम ये कह रहे हैं सर। जो मेरा फॉर्म दे के साइन करे तो मेरा फॉर्म तो उल्टा दे दो जी। अब जब कोई नहीं करता मैं क्यों कर दूंगा साइन? मैं भी देना चाहता, जैसे रिजल्ट मैं क्यों दे दूंगा जी। जिनके साइन हो गए हैं उनके भी कुछ अभी नहीं हो रहा है, एक ही साथ सबका होगा। दिखा दे, कुछ नहीं हुआ, जैसा कि हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमें दिखा दो वो क्या फार्म था सर, हम भी पढ़ लेंगे जिसमें क्या लिखा हो, क्या क्यों नहीं दिखा रहे सर, क्यों नहीं दिखा रहे जी? दिखाओ सर, बोले दिखाओ सर। जो 2 दिन का टाइम दिया है, 2-3 दिन में हम लोग जो इनका कंसर्न है सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। लीव का पेमेंट के लिए हम प्रोसेस करेंगे। सर एक और है जी, जिन बच्चों ने शांति बनाए रखे और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर पुलिस आ जाती है, किसी का चालान कटता है, तो जमानत के लिए कोर्ट में वकील नहीं है, ये ध्यान रखे। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे सर। जो 2021 में अभी 2-3 दिन बोले हैं ना, 2-3 दिन ये कर ले और अंडरटेकिंग करना है, तो फिर जब साइन करवाएंगे वो क्या है, प्रोसेस ही नहीं हो रहा है।
2 दिन के बाद प्रोसेस होगा। तो ये जिसके फॉर्म साइन हुए हैं ये कह रहे हैं कि प्रोसेस उस नहीं पे सर, एक मिनट नहीं देखेंगे जी, हम लेटर देखें, हमें तो नहीं पता सर था क्या वो, हम भी तो देख लेंगे जी। ऐसा इसका ये तो हमें भी तो चाहिए जी, हमें भी वो लेटर तो चाहिए हमें। एक एक बंदा अंदर बुलाया सर, आपने पढ़ा नहीं उसको नहीं साइन सर, हमें नहीं पड़ा, बस साइन ही करवाए तो जी। सर एक बार अगर आप दिखा दो देखो अभी जो बोलने का था हमने 2 दिन का टाइम मांगा है, फुल्ली पेमेंट हम लोग करवा देंगे, ठीक है। 2 दिन मैंने बोला है कि 2 दिन टाइम दे दो, फिर से हम आएंगे पेमेंट के लिए करेंगे। हम आपका 2 दिन वेट करेंगे, लेकिन वो लेटर दिखाओ जी, लेटर देखेंगे, लेटर देख के जाना पड़ेगा। तो ऐसे तो एक वो आपसे तो साइन नहीं कराया सर इसक्यों है जी, साइन हो रहा है, लेटर तो देखेंगे। केले के साथ तो कुछ नहीं होगा। मेरे को बुला लिया सर एक बात सुनो, एक मिनट सर, एक बात सुनो। अगर वो लेटर ओके है, दिखाने में क्या दिखाएगा, हमको धांधली कर रहे हैं ये। हाँ अगर जो अंडरटेकिंग अगर वो ठीक है तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी नहीं से नहीं बोलते। देखो अभी तक तुम्हारा भी दिल जानता है कि ये लोग जितना कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक तुम्हारे है लिए इतना देर बात कर रहे थे फोन पे कि सॉर्ट आउट हो जाए, हमारा लीव है, पेमेंट जिनका है सबको मिल जाए। लीव एक हक का मामला है। सुन पहले ये भी आपकी तरह इम्प्लॉई है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चोर की दाढ़ी इम्तिनी को होगा जी, फिर ये छुपा क्यों रहे इस लेटर सर अगर वो ठीक है इसके गलत जगह तो साइन हुए, अगर इसके साइन सही हुए हम तुम्हारे तरफ से, चूंकि हम इसलिए इतना बोल रहे हैं कि तुम लोग जो बोल रहे हो उसमें मैंने तुम्हारे कहने से हमारी प्रतिष्ठा ना इनके नज़र में जाए। उस लेटर में ऐसा क्या होगा जो लिखवा लेंगे ये, और हम दिखा क्यों नहीं रहे सर? क्यों दिखाएंगे? तुम उसमें सर दिखाना हमारे साइन के बारे में, साइन अरे तो इसलिए दिखाएंगे सर, दिखाना पड़ेगा जी। वो लीगल है, वो जब साइन करेंगे इसने किया मांग रहा है, हम कोई चीज़ इसका क्या कहते हैं, इसका एक तो मामला कहीं ना कहीं उलझता हुआ, जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। एक लेटर पे अब बात अटक गई है, 2 दिन का टाइम अधिकारी कह रहे हैं उनको दिया जाए, लेकिन एक अंडरटेकिंग फार्म पे ये बात उलझती हुई। तो देखते हैं कि आप उसको दिखा दें तो ये मामला निमट जाए। क्या है वो, क्या उस पर लिखा हुआ है? अगर आपकी मंशा सही है तो आपको दिखाने में क्या एतराज़ है? तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करते रहे। एक बहुत ही बड़ा मामला घरौंडा से हम आपको दिखा रहे हैं। जितने लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं इस समय घरौंडा की मानसरोवर धाम कॉलोनी में जो सोमा रोडीज का ये हॉस्टल है यहाँ पे खड़ा हूँ। ये कितने सारे लोग, करीब 200 से 250 लोग यहाँ इकट्ठा है। कोई किसी स्टेट से आया, कोई किसी स्टेट से आया। इनका मामला 2-3 महीने की सैलरी जो देने के लिए कंपनी कह रही है, लेकिन लीव का जो पैसा है उस पे अटका हुआ। बोनस का भी इनका मामला है कि बोनस भी अटका हुआ है। तो अभी जो मामला लास्ट में ये गारंटी है कि जो अभी साइन हुआ है उस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा। तो ये आपके मैनेजर कह रहे हैं कि जो साइन हुआ उस पर प्रोसेस नहीं होगा। जब फाइनल होगा, चूँकि अब मामला वहाँ तक पहुँच गया है, तो जब तक फाइनल होगा तो एक ही बंदे का फाइनल होगा तो वो समूह का होगा, एक बंदे का नहीं होगा। ये सब लीगल चीज़ें हैं। कंपनी किसी एक के लिए कुछ नहीं कर सकती। जब भी करेगी एक का करेगी, अपने आप सब का करेगी, ठीक है। और मतलब ये सब खामखा का मुद्दा नहीं बनाओ कि हम वो देखेंगे, देख के क्या हो जाएगा हमको। मान लो कि गलत था, मान लो कि गलत था, सुन तुम नहीं किया, ये संतुष्ट नहीं है क्या क्या पता जी, क्या कल लगा देंगे आप इसके अकेले के साथ दिए हैं, क्या होगा? आप क्या समझ ना हो जाए क्या? सर हम ये वो चाहते जी हमारे मैनेजर साहब से, अगर हम 2 दिन के बाद आते हैं, हमारा बाकायदा 10 दिन के बाद हिसाब होता है, तो हम 10 दिन की भी सैलरी लेंगे जी। आप जितना आगे बढ़ाओगे हम उस दिन की सैलरी लेंगे जी। अगर हमारा आज हिसाब होता तो हम आज तक की सैलरी लेंगे। अगर आज से 10 दिन के बाद होगा तो हम 10 दिन की और सैलरी एक्स्ट्रा लेंगे जी। तो कहीं ना कहीं आज ये दिखा रहे हैं आपको जो अंडरटेकिंग फार्म है मोबाइल में दिखाओ, जिस पे इसके साइन हुए। हाँ वही होगा। बहुत पॉजिटिव सब चीज़ है। ऐसे डिस्प्यूट करके
वो ठीक है, जितना हक की बात है उतना हम बोलना। ये वो अंडरटेकिंग फार्म है, जिसको फोटो खींचनी है खींच लो, तो दिखाओ यहाँ पे ये कैमरे में। ये वो अंडरटेकिंग फार्म है, आपको जिसमें फोटो खींचनी है इसी पे आपने साइन किया था। फार्म तो बस हमारे को तो सिग्नेचर करे, एम्प्लॉय आईडी लिख के बस और अमाउंट डालना, यही था ना फार्म यही है। अब यही फॉर्म है, जिसको वेरीफाई करना है कर ले। सर ये फॉर्म वही फॉर्म है जिस पे किसी का भी फुल एंड फाइनल अगर करवाया जाता है तो इस तरह से साइन करवाया जाता है। अब हमारा आपका कोई लेना रिजाइन करके जाते हैं तो भी इस तरह का नहीं, उसमें चूँकि वो खुद से रिजाइन करता है तो इसके बदले में वो रिजाइन होता है। तो मतलब ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी इस समय क्या दिक्कत आ गई कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं दिखा सकते हैं? फॉर्म में तो दिखा दिया, अरे समझ में एक खल्ली पे दिखा दो ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, ताकि सारा स्टाफ भी देख सके इस चीज में संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसा क्या दिक्कत आ गई इस अंडरटेकिंग फॉर्म में? ऐसा क्या हो गया? कुछ भी नहीं है सर, ये सिर्फ एक नौटंकी है और उसको दबाने के लिए कर रहे हैं। 8,000 आने हैं जी और कुछ नहीं, इसके बेचारे के 90,000 मरने, हो सकता है वो 8 भी नहीं आए। क्या पता ऐसी जगह साइन करा रखे जी, और क्या करें सर, जब नहीं दिखा फोन में दिखा दिया सर, ओरिजिनल भी दिखा दो फिर। मामला कहीं ना कहीं एक फॉर्म पे उलझता हुआ अधिकारी लोग अभी बात कर रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं शेयर करते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग मैं फिर कहूँगा आप बना के रखें प्लीज़, क्योंकि कोरोना का काल है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन दोबारा कल सरकार ने बढ़ाया है, इसको आप इग्नोर ना करें। हाँ बताएं अपनी अपनी जो हमारी अभी हम बात करते हैं, चूँकि हमको नहीं लगता कि मैंने जो देखना चाहता है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम एक बार बात करते हैं उन लोगों का, चूँकि वो अगर उसमें नहीं है कुछ तो निपटा लीजिए आप समाधान। देखिए सर, जो हमारे सीनियर हैं सबसे, जो हमारे प्रोजेक्ट के एच के प्रधान हैं, तो उन्हीं की हमारे पास मेल आई थी सबसे पहले कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। तो उनसे हमारी बात हुई थी पहले, भाई हमने उनसे यही बात कही थी ये हमारा जो लीव का पैसा है वो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी समझाया था कि हमारा NHA के साथ कोई चल रहा है जो भी केस वगैरह। तो हमने एक बात कही थी, देखो सर हम कंपनी के लिए काम करते हैं, NHA के साथ जो कंपनी का मैटर है वो कंपनी जानती है, हम नहीं जानते। तो उनका अभी थोड़ी देर पहले अभी जस्ट ही कॉल आया है, वापस उन्होंने कॉल किया है, तो उन्होंने हम यही बात कही है कि हमें 2 दिन का टाइम दे दो, 2 दिन में हम आपका सॉर्ट आउट कर देंगे, कि लगभग हो जाएगा। हमारे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग पड़ी है उनकी कॉल की। तो हमने चलो ठीक है, इस बात के लिए हम मान गया, हम उन्हें 2 दिन का टाइम दे देंगे, 2 दिन के बाद हम दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें अंडरटेकिंग फॉर्म दिखा दो, हम सभी अपने घर चले जाएंगे। तो आप 2 दिन पे संतुष्ट हैं, लेकिन फॉर्म आप देख के जाएं। अंडरटेकिंग फॉर्म दे दो सर, हमें हम उससे भी संतुष्ट हो जाएंगे। देख के हम 2 दिन का वेट करके दोबारा से आने के लिए तैयार हैं। कोविड गाइडलाइन को पालन करते हुए हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर एक और जी, जब तक हमारे साइन नहीं होते तब तक हमें सैलरी मिलनी चाहिए जी। होते हैं कि जब तक हमारे साइन होंगे जब तक कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे आज हो जाए चाहे 10 दिन बाद हो जाए। जब तक लॉकडाउन लग रहा है जी, पहले आर्थिक तंगी बहुत चल रही, 2-3 महीने तनख्वाह नहीं आ रही हमारी, तो हमें जब तक हमें आए कंपनी में और कंपनी अपनी तरफ से टूर्नामेंट कर रही है जी, हम थोड़ी कर रहे हैं जी, क्योंकि कंपनी को बोनस या सब कुछ देना चाहिए जी हमारे को जी। तो कहीं ना कहीं इनकी मांग जायज़ है कि ये कंपनी को नहीं छोड़ रहे हैं, ये काम करने के लिए तैयार है, तो इनको इनकी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके भी बताएं और शेयर ज़रूर करें ताकि इन लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी हल हो जाए जी। ये तो कंपनी का रूल होता है सर, जो भी कोई अपने इस कंपनी के साथ रहो, मैं आपके साथ खड़ी हूं। हमारे पास ऑफर आया था सर दूसरी कंपनी, जब 5 दिसंबर को ये इनका जो टेंडर कैंसिल हुआ था, जो भी हुआ था टर्मिनेट हुई थी, तो हमारे पास दूसरी कंपनी से ऑफर आया था, सैलरी बढ़ा के, पोस्ट डेजिग्नेशन बढ़ा के हमें ले रहे थे। लेकिन हम उस समय भी हम कंपनी के साथ खड़े थे जी हम, लेकिन आज कंपनी हमें ये सिला दे रही है हमारी। उनका अभी हमने कंपनी को यही कहा था कि अगर कंपनी ये कहेगी ना 6 महीने वेट करो, हम करेंगे, 6 महीने वेट करेंगे, जब बुलाएगी तब आएंगे भी। लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल रहा ना हमें। आज कंपनी क्या कर रही है हमारे साथ, हमारी पैसा हमको नहीं दे रही, बल्कि उनको भी खा रही है जो हमारा पैसा है। तो हम इसके लिए ठीक है, हमें एच के प्रधान जी ने फ़ोन कर दिया, वो कह रहे हैं 2 दिन का वेट है, हम 2 दिन का वेट करने के लिए तैयार हैं। हमें अंडरटेकिंग फॉर्म दिखाएं, हम सभी जल्दी से जल्दी अपने घर जाएं। सारी दुनिया हम सुबह सारी दुनिया घर बैठी थी जी पिछले लॉकडाउन में, ठीक है, और हमने अपने जान हथेली पे धड़कन के खातिर पैसे कमाए, तब भी हमें हमारा पैसा नहीं दे रहे जी। देना चाहिए सर इनको, अंडरटेकिंग फॉर्म दिखाना चाहिए। क्यों नहीं दिखा रहे सर? फोन में दिखा दिए तो लीगल भी दिखा दो, जिसपे 2 जगह साइन हुए हैं इसके, क्यों नहीं दिखा रहे सर? क्या ऐसा प्रोसीजर है? जब वो या तो दिखाना ही नहीं था प्रोसीजर ऐसा कि वो दिखाना नहीं, वो फोन में क्यों दिखाया? अगर वो दिखा दिया फॉर्म वो लेके आ गए हैं। फॉर्म अभी आप सबके सामने एक 2 आदमी इसको ध्यान से देख ले। जैसे आज तक शांति से
आज तक शांति से सब आदमी बढ़िया एम्प्लॉय बन के काम किए ना। अपने लोग अपना हक नहीं मरने देंगे, लेकिन अपनी जो छवि है वो नहीं बिगाड़ेंगे। ठीक है, अब ये है सर, ये इसमें शेर सिंह देखिए, ये आई वुड लाइक टू हेयर बाय, ये कंपनी का नाम है बी रिफ्लेक्ट ऑफ नेबुल। आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ, ये करके, ये मतलब लड़के के तरफ से फोटो नहीं बाबू, फोटो दूसरे का हिंदी में पढ़ लोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जितना तुम लोग इशू बना रहे हो। हम भी तो पढ़िए, अब इसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। दिख नहीं रहा मुझे, लिख रहा है पानीपत NHI वे टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। ये नहीं है सर, एक मिनट आगे पढ़ रहे हैं। एक एक करके नहीं, इसका देख लिए जी, ये देख, अब देखिए थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे यार इंग्लिश में क्या दिक्कत है? आप ही सर बता दो इसमें कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, क्या है कि दिस आई हैव रिसीव माय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट 98,415। मतलब ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये देखो इसमें ना डेट नहीं डाली है कोई, ना ये बताया गया है कि ये NFT से आएगा, ड्राफ्ट से आएगा, कैसे आएगा। सिर्फ ये अमाउंट डाला हुआ है और इसमें ये लिखा है अभी ये भी अमाउंट इसलिए आई हैव रिसीव माई फुल एंड फाइनल। इतना पैसा बना है, ये सिर्फ इसमें लाइन लिखी है भी आई हैव रिसीव्ड माई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट अमाउंट दैट। बात पता है क्या है सर, देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये मेरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है जो कंपनी की तरफ से आज की डेट में ये हो गया, और मेरा आउटस्टैंडिंग या क्लेम व्हाट्सएवर मतलब कोई भी किसी भी तरह का कंपनी में कोई नहीं है, कोई पद नहीं है। हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर, हमने सर एक मिनट मनीष सर, हमने एक ये बोला था कि इसके अंदर ना हम एक और लाइन और ऐड करवा दीजिए कि हम आपको लीव का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो सबके सब साइन करने के लिए तैयार। क्यों हम लीव का भी पैसा आप क्यों नहीं मांगे? नहीं लीव लेके देख, अभी उस समय भी फुल एंड फाइनल होगा तो इसी फॉर्म पे साइन करना होगा कि नहीं? तो बस अपने को देखना है कि इसमें लीव का फॉर्म पैसा जुड़ा हुआ है कि नहीं। अगर टोटल अमाउंट तो फिर वैलिड हो जाएगा। सब बात ये हो रही थी ना कि अगर इसके अंदर ना मतलब जो हमारी बात हो रही थी उसके अंदर ये था कि लीव का पैसा भी नहीं आ रहा। हाँ नहीं, उस समय तो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा, तो उसी के ऊपर ही तो बवाल हुआ है सर, वही तो बात थी। ये दो दिन का समय थोड़ा स्पेस बना ले, दिखा दिया है फॉर्म इन्होंने, अब आपको इंक्लूड करो। तुम लिख के दोगे तभी इतना बात, एक बार में आधा जाता, दूसरे बात में इतना। कहानियों में नहीं रखेंगे बाबू, तुम लिख के देगा तब ना हम उसको उस तरह की लड़कों के तरफ से ये है। तो लेटर आप बना के दे दो, लेटर आप बना के दे दो, और कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हैं? हाँ जी संतुष्ट हो तब इसमें दो लेटर और ऐड करेंगे तब हम संतुष्ट होंगे। एक तो लीव फॉर्म वाला, एक हमारा बोनस वाला। जो 2021 में बच्चों के वो रिजाइन हुए हैं उनमें दिवाली का बोनस एडवांस में मिला है, तो हमें भी दिवाली का बोनस हमें चाहिए। जो 2021 में एडवांस में वो है बच्चों का रिजाइन हुआ है उनका बोनस के साथ हुआ है। दो फॉर्म कंपनी रूल के हिसाब से जो हमारा बनता है वो हमें दे दो जो जायज है। 2 दिन का समय आपसे मांगा गया है, अभी सरदार जी से भी बात, फॉर्म आपको दिखा दिया है, और बहुत चूँकि मतलब इनसे हम काम करवाएं, आप समझिए बात, ठीक है। ये जितने लड़के हैं ये जो आज लीव के लिए ये कर रहे हैं, तो हम ही और हमारी टीम, चूँकि कि नहीं भाई तू आ जा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि इनका हक कोई मरे। लेकिन उसके लिए प्रॉपर वे में ना, आज तक तुम ही बता, कल कब मैसेज डाला भाई? परसों शाम को। परसों शाम के पहले हमारा 1 महीने का भी सैलरी आएगा, ये किसी को भरोसा था? नहीं पता था, कोई भरोसा नहीं। तो अभी तक अगर पॉजिटिव कर रही है तो सलाह एक आदमी का 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया बन रहा है, चूँकि 5 साल 7 साल 8 साल जिसका ग्रेच्युटी बना, तो लीव का
25 से 30 हज़ार रुपया। यही ना जो छोटे जो मैंने अपने जो मास लेवल पे है, अगर जो बहुत जैसे 60 लीव 70 लीव है उसका थोड़ा बढ़ेगा, नहीं तो इतना अगर पैसा दे रहा तो उसमें सिर्फ लीव का पैसा लेके कंपनी क्यों डिस्प्यूट में रहेगी, जो एक व्यवहारिक सी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को समझो और इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई अगर पॉजिटिव सोच रहा है, ये व्यवहारिक जैसे रोज़ हम तुमको समझाते वैसे समझा रहे, कोई अगर पॉजिटिव बन के हमारे लिए किया तो हो सकता है कुछ कमी हो, कंपनी भी सोचती है कि चलो इतना कर रहे हैं। आज सर इन लोगों के सामने में कह रहे हैं, कंपनी किसी को नहीं बोली कि चले जाओ, लेकिन हम दिसंबर से कितना तारीख से 5 दिसंबर से कोई काम नहीं कर रहे, टोल हमसे ले लिया गया, लेकिन 5 दिसंबर से फरवरी तक हमको सैलरी दी। नहीं देख भाई, ये इस तरह से वो बात करना होगा ना, बाद में बात समाधान की तरफ हम जा रहे हैं अब। ठीक है, तो वो दी तो मतलब हम तो अभी तक इनको कह लीजिए, पूछिए, मैंने हम चुके इसलिए बता रहे हैं कि जो छवि खराब हुई होगी, हम 10 साल से इसका रोजी रोटी इस कंपनी का खा रहे हैं। इसमें से सब ये 12 साल 14 साल ये जो हल्ला कर रहा है, ये 14 साल से सर ये इसमें कोई भी हल्ले वाली बात नहीं है। इसमें हल्ला तो आप लोगों को लगता है कि आप अंडरटेकिंग पे सिग्नेचर करवा रहे हो, इसमें हल्ले की क्या बात है? हमने काम किया है, हमने कंपनी के लिए काम किया है, 12 साल हमें काम करते हुए हो गए हैं। आपको लगता है कि हल्ला है? ये हल्ला है, नहीं, कहीं ना कहीं ये हक की बात है। मेरा कहना हल्ला इसलिए है कि ये बात जितना अभी हम कर रहे हैं, इतना अगर बढ़िया से बैठ के, जिस तरह से आप भी आए, माहौल भी देखे, सब चीज़, ये चीज़ें तो आप तो इनको अंदर ही नहीं घुसने दे, आप इनको अंदर कहाँ घुसने? नहीं, एक करके अब 2 दिन के बाद फाइनल है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मेरे हिसाब से आज का समाधान हो गया है। 2 दिन का समय आपको से मांगा गया, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, जब तक मिलेगा 2 दिन के बाद ग्रुप के अंदर। हाँ, तो कैसे इनको पता चलेगा? इनको कैसे? हाँ, HR वाले जैसे वो गया था HR वालों की तरफ से, वैसे जाएगा, इनको मैसेज जाएगा। तो लेकिन इस पे हम लोग इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि हमारे जो हेड हैं, इन सब चीज़ों वो आश्वासन उनको दिए हैं, तो हम मानते हैं कि ये पॉजिटिव चीज़ होगा और सबको मिलेगा ये हमारा। सर जी, अगर हम 2 दिन के बाद 2 दिन के बाद हम वीरवार को आए, फिर वो बोलते हैं हमें समाधान नहीं आ भाई कुछ नहीं, वो मैसेज डालेंगे सर ग्रुप के अंदर, जिस तरीके से पहले डला है, ठीक है, तो ही आना है। 2 दिन के बाद मैसेज डलता है। जो संतुष्टि अब दी जा रही, करीब 1 लाख लोग आपको देख रहे हैं लाइव, तो ये हवाई बातें नहीं होंगी, उन्होंने भी कुछ सोच के बोल रहा है। तो 2 दिन का समय में आप संतुष्ट हैं अब? जी। तो जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें, हमारा यही रहता है इरादा के समाधान हो, हम कहीं विवाद बढ़ाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है। तो आप लोग दोबारा कहूँगा सोशल डिस्टेंसिंग, आज तक की सैलरी और जो दिवाली बोनस बनता है हमारा, ये सब चीज़ें हमारा, और लीव का पैसा, ये आप भत्ते में रखना, आगे लिख के देगा भाई, तो आप ये चीज़ें लिख के दे दें। अभी नहीं, बल्कि बाद में भी तुम लिख के और बढ़िया से सोच समझ के। हम इकट्ठे नहीं हो पाएंगे ना बार लपन के लिख के दे दो, जो भी अपनी समस्या लिख के दे दे अपना। उससे क्या कि फिर कोई चीज़ छूटेगा, कोई चीज़ जुड़ेगा, फिर उस समय कहोगे ये नहीं हुआ, मनीष सर को बोले थे, तो मनीष सर तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे हम 10 साल 11 साल हो गया, 100 लीव इकट्ठा है, डर तो हमको भी होगा ना। बिल्कुल सर। तो लेकिन वही कि अभी की सिचुएशन वही थी कि आज जैसे जिसको जितने पैसे मिलते उसके उतने खर्चे होते। आज 3 महीना से सैलरी नहीं मिला, तो सबकी स्थिति आज कोरोना काल में सब कुछ महंगा हो गया। तो ये भी जो इतना हुआ, मतलब हम ये कर के वो किए, हम तो बड़ा पॉजिटिव थे कि चलो हम सर आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं है हमारी तरफ से।
बस थोड़ी सी दिक्कत इसकी वजह से आ रही थी कि नहीं हम आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सर दिक्कत वाकई है बिल्कुल, एक लेटर पे लिख के दे दें, कोई इशू नहीं। जी तो जितने लोग देख रहे हैं शेयर करें। मेरे हिसाब से आज का जितना समाधान हम करवा पाए हो गया है। तो समस्या बड़ी है, कोरोना काल है, महामारी का दौर है और रोजगार पे संकट देश में बढ़ता जा रहा है। इतने सारे लोगों की नौकरी जाएगी तो इनको कहां से रोजगार मिलेगा, ये भी सोचने की बात है। जितने लोग देख रहे हैं साथ के साथ शेयर करें। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे घरौंडा से। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देखते रहिए GNA 24। धन्यवाद।